माय चैनल एवरीडे इको यात्री। चलिए आज का ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े मिदनापुर से कोलकाता जाने के लिए। एक्चुअली बहुत बारिश भी हो गया था, ठंड भी हो गया था, तो फिर हम लोग डिसाइड किए अब कोलकाता घूम के आ सकती हूँ। कुछ हम लोगों का पर्सनल काम भी था। तो ये है कंसावती रिवर बीरेंद्र सेतु जो कनेक्ट करता है मिदनापुर टू खड़गपुर को। आप सीधा चले जाएंगे तो खड़गपुर पहुंच जाएंगे और उधर से ऑपोजिट साइड में आएंगे तो मिदनापुर आ जाएंगे। तो हम लोग सीधा थोड़ा सा जाके मोहनपुर से लेफ्ट साइड ले लिए जिन शहर। ये है जिन शहर का रास्ता जो अंदर अंदर कनेक्ट करता है हाईवे में। तो हाईवे में जाने के टाइम पे यहाँ पे जो पलाश फूल का पेड़ है ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और चारों तरफ एकदम फील्ड में पूरा मतलब चास वास हुआ था, वो सब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम लोग हाईवे में पहुंच गए। ये है NH6। ये देखिए बापीदा गाड़ी चला रहे थे और मैं सामने बैठी थी कैप्चर करने के लिए, वीडियो कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे मेरी फुल फैमिली है, मम्मी पापा रिद्धि, हम लोग सब मिलके पहुँच मतलब जर्नी स्टार्ट किए थे कोलकाता जाने के लिए। मिदनापुर से कोलकाता जाने के लिए जस्ट 2 आवर्स टाइम लगता है। ऐसा ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगता है। लोग सुबह को जाके शाम को भी आ जाता है, मतलब इतना ही नियरेस्ट है। तो हम लोग बहुत मस्ती करके जा रहे थे। पापा रिद्धि को कुछ कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज पूछ के जा रहे थे। ये है पांशकुड़ा। यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर का कल्टीवेशन होता है, जैसा लग रहा है फील्ड में ऑरेंज येलो कलर सब डाल दिए हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं कोलाघाट, रूपनारायण रिवर। राइट साइड में आप देख सकते हैं रेलवे ब्रिज है। ब्रिज देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रेन जब जाता है तो और भी सुंदर लगता है। और ये है बस ट्रक जाने वाला ये वाला ब्रिज जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे है रूपनारायण रिवर। तो रूपनारायण रिवर बहुत चौड़ा है। उसके बाद फिर रिवर जैसे क्रॉस की और क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग घोष होटल में घुसे थे। तो यहाँ पे हम लोग लंच किए क्योंकि बहुत सुबह सुबह निकल गई थी। सुबह सुबह मीन्स 10 o'clock निकली थी, तो खाने का टाइम भी हो गया था। वहाँ पे गरम गरम राइस, नींबू, दाल, पापड़ और चिंगड़ी माछ का मलाई करी मैं ली थी, पॉम्फ्रेट फ्रीज ली थी और सैलड, आलू परवल का सब्जी, टोमेटो चटनी, टोमेटो नहीं आम का चटनी और उसके साथ था और एक चीज़ है सुक्तो। तो ये सब देके हम लोग मस्त खाना खाए। खाना खाने के बाद एकदम बहुत अच्छा लगा था, वहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गया है। जैसे कोलाघाट क्रॉस करते हैं, कोलाघाट क्रॉस करने का बाद ही मतलब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। वो जो रूपनारायण ब्रिज है ना, वही एक्चुअली कनेक्ट करता है इधर पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और उस साइड है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस करके हम लोग सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पहुँच गए। तो यहाँ पे गुड ट्रेन सब जा रहे थे। रिद्धि तो देख के बहुत खुश हो गए थे। बेचारी उसको ना ट्रेन में हम लोग ट्रैवल नहीं करवा पा रहे हैं, वो एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है नवान्नो, जहाँ पे दीदी बैठते हैं, ममता दीदी यहीं पे बैठते हैं। ये ममता दीदी का ऑफिस है जहाँ से वो रेगुलेट करते हैं पूरा वेस्ट बंगाल को। हाँ अब क्या बोलूँ, तो जो है ये है ममता दीदी का ऑफिस। और इसी रास्ते से हम लोग क्रॉस करके निकल गए सेकेंड हुगली ब्रिज, जिसको और एक नाम पे जाना जाता है विद्यासागर सेतु। यहाँ पे बहुत सारा हिंदी मूवी शूटिंग होता है और बंगाली मूवी तो शूटिंग होता ही है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे सिटी में। तो इस ब्रिज का साइड में आप देखिए गंगा रिवर है। हम लोग गंगा रिवर को हरिद्वार में देखे, ऋषिकेश में देखे, उसके बाद कोलकाता में भी देखे। इस बार गंगा रिवर को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गया है। तो यहाँ का गंगा रिवर का भी बहुत करंट है, बहुत फोर्स है। बट यहाँ का गंगा रिवर वहाँ का जैसा नहीं, वो तो एकदम पहाड़ से निकल के आ रहे हैं ना, वहाँ का फोर्स और करंट डिफरेंट टाइप का है। और ये प्लेन लैंड वाला गंगा रिवर है। तो गंगा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करते हुए हम लोग सेतु, रविंद्र सेतु को क्रॉस करके फिर पहुंच गए AGC बोस रोड। AGC बोस रोड क्रॉस करते हुए जा रही हूँ। मेरा बचपन याद आ रहा है, जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करती थी, उसके बाद जॉब की हूँ, उसके बाद मैं बाहर शिफ्ट हुई हूँ। तो यहाँ पे मेरा आमार प्राणेश शहर, मेरा मतलब जो होता है ना एक बहुत बॉन्डिंग है, क्योंकि यहीं से मेरा पढ़ाई, उसके बाद जॉब, उसके बाद अपना पैर में खड़े होना, तो सब कुछ इसी शहर से बिलोंग करते हैं, इसी शहर से कनेक्टेड है। उसके बाद फिर हम लोग
पहुंच गए माँ फ्लाईओवर। तो माँ फ्लाईओवर से कनेक्ट करके फिर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है। हम लोग रविंद्र सदन का ऊपर से जा रहे हैं और ये जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये 65 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। तो हाँ, इमोशनल हो जाती हूँ, नॉस्टैल्जिक भी हो जाती हूँ, क्योंकि ये शहर मुझे बहुत कुछ दिया है। अब इस शहर को ख़राब कर दिए हैं ममता दीदी ने। जो सच है वो मैं सच बोल रही हूँ, तो मुझे वो सब का कुछ डर नहीं है। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। व्हाट कैन आई डू। तो अभी जो बंगालीज लोगों का जो ख्याति, बंगालीज लोगों का जो रेस्पेक्ट जो भी था वो ममता दीदी अपने हाथों में ख़त्म कर रहे हैं। खैर छोड़िए, ये साइंस सिटी है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग का बीच में है स्विमिंग पूल। देखिए ये बहुत फेमस बिल्डिंग है। उसके बाद फिर साइंस सिटी तो लास्ट ईयर रिद्धि बहुत एंजॉय की थी वहाँ पे, इस बार नहीं लेके जा पाई। और यहाँ पे देख लीजिए ममता दीदी का आ गया है बैनर, जनगणेर गर्जन विरोधीदेर विसर्जन। बड़े बड़े डायलॉग मारते रहते हैं ऐसा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं, सीधा पहुँच गए ये पार्क सर्कस जैसा जाते हैं वही वाला रोड पकड़ लिए। तो पार्क सर्कस जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड में आईटीसी रॉयल बंगाल दिखता है हम लोगों को। ये रॉयल बंगाल में एक बार हम लोग स्टे किए थे। मेरा हस्बैंड को ऑफिस का काम से आई थी, मतलब कोलकाता में कुछ काम था, तो 4 डेज़ हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बट किसी दिन फिर से मतलब अपॉर्चुनिटी आएगा तो फिर स्टे करूँगी और ब्लॉग भी करूँगी। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और रात को देखने में और भी अच्छा लगता है। इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सुंदर लगता है। और ऊपर से फ्लाइट में जब हम लोग जाते हैं ऊपर से देख के पता चल जाता है ये आईटीसी है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सिनेपोलिस का, इस रोड में एक्रोपोलिस मॉल में। जस्ट हम लोग का घर एक्रोपोलिस मॉल का बैक साइड में ही है। तो एक्रोपोलिस मॉल भी क्रॉस कर रही हूँ। ये हम लोग का मीटिंग पॉइंट होता है। पापा का भी फ्रेंड्स लोग यहीं पे आते हैं मीट करने के लिए, मेरी भी फ्रेंड्स लोग यहीं पे आते हैं मीट करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैं सन सेट देखते हुए मैं जा रही थी बेहला। मैं अकेली ही निकल गई थी, तो बेहला गई थी। बेहला में जेठू जेठीमा का घर है, हम वो भी दिखाऊंगी। आज नहीं दिखा रही हूँ, वो दूसरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो सनसेट देखते हुए पहुँच गई हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है अमर प्राणेश शहर कोलकाता, सच में। उसके बाद वहाँ पे जेठूमुनी का घर से फिर वापस आ गई। आके फिर रिद्धि का साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड की। रात का डिनर एक्रोपोलिस मॉल में की। मम्मी पापा बोले कि हम लोग का पेट पूरा भरा हुआ है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डोसा खा लेने से हो जाएगा रात का डिनर। तो वहाँ पे हम इस बार घोटी गरम मिला। ये है घोटी गरम, मतलब मिक्स चनाचूर जो होता है ना, मिक्सचर, उसके साथ सब कुछ मिक्स करते हैं, प्याज और ऑयल, फिर उसके साथ और भी कुछ रॉ मैंगो, ये सब देख के बहुत अच्छे से एक मिक्सचर रेडी करते हैं और वो गरम रहता है, इसके लिए वो बोलते हैं घोटी गरम। तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत दिन का बाद मैं खाई हूँ और बहुत अच्छा लगा। ये है एक्रोपोलिस मॉल का अंदर हम लोग आ गए हैं। ऊपर से थोड़ा सा शॉट ली थी, अच्छा लग रहा था। शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं की थी क्योंकि उतना शॉपिंग करने का मूड में थी भी नहीं, ऐसे भी कुछ करना था भी नहीं, इसीलिए यहाँ पे आके सब डोसा ऑर्डर की थी। सब मसाला डोसा हम लोग सब खाए और थोड़ा सा ड्रिंक्स ले ली थी जलजीरा वाला। तो जलजीरा वाला ड्रिंक्स लेके आराम से हम लोग का डिनर हो गया था। वहाँ पे देखिए पापा कुछ मोबाइल में कर रहे हैं और खाना वाना खा के फिर हम लोग घर वापस आ गए हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगा नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।